बेटा कैसे कैसे मासूम लगती थी ना वो, एकदम कच्ची कली मासूम। मासूम तो खैर वो सिर्फ आप ही को लगती थी पापा। नहीं बेटा, जब मैं उनसे मिला था ना तो एकदम कच्ची कली थी, एकदम कच्ची कली। अब वो एकदम पकी हुई कली हो गई बेटा, और उससे 2 नए पौधे भी आ गए। वो कच्ची कली कैसे हो सकती है बता ऑब्वियसली नॉट। बेटा। वेल पापा, एटलीस्ट इस पूरे इंसिडेंट से हमें कुछ तो सीख मिलती है। बिल्कुल सही बेटा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उस घर से अब रिश्ता रखूंगा ही नहीं। आर यू श्योर पापा? वरना कल रात को फिर से शराब पी के आप शेरो शायरी करते हुए वहां निकल जाएंगे। नो नो बेटा, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ बेटा, मैं आगे कभी भी जिंदगी में उस लेडी की शक्ल नहीं देखना चाहता। और मैं मिस्टर साजन की। हूँ? हूँ। बेटा वो दवा या लेके आई गेट इट। क्या है? फूल। दिख रहे हैं। नहीं, सिर्फ फूल नहीं है ना, इसमें मेरी सॉरी भी है। आपको मेरे सैंडल दिख रहे हैं मिस्टर साजन? ये सिर्फ सैंडल्स नहीं है। अगर आपने मुझे बहुत परेशान किया तो आपको तकलीफ भी हो सकती है। मैडम तकलीफ में मैं ऑलरेडी हूँ, आप क्यों नहीं समझ रही है मैडम? मैं तकलीफ नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ। क्या रिक्वेस्ट? देखिए अब मैं आपका कितना पुराना एम्प्लॉय हूँ ना। पेंशन चाहिए अगेंस्ट कंपनी नहीं, पॉलिसी? पेंशन नहीं, आपकी बात मेरी आप सुन लें तो बस मैं आपके चरणों में स्थान चाहता हूँ मैडम, मुझे रख लीजिए ना नौकरी पे वापस प्लीज। ओके, आज से आप आ जाइए काम पर। थैंक यू मैडम। ये बताने के बाद कि आप इतने दिनों से क्या छुपाए बैठे हैं। मैडम आप तो पूंछ पकड़ के बैठ गई हैं। शुक्र मनाइए गला दबा के नहीं बैठी हूँ। तो लेकिन कुछ है ही नहीं ना, होना तो चाहिए ना, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं क्या बता दूं आपको? चले जाइए मिस्टर साजन, आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। नहीं मैडम ऐसा नहीं होता ना, फिर मैं लिफ्ट में नहीं जाने दूंगा अगर आप मुझे जॉब पे वापस नहीं रखेंगी। मिस्टर साजन, मेरा रास्ता छोड़िए। नहीं मैडम, जब तक आप मुझे जॉब पे वापस नहीं रखेंगी मैं आपका रास्ता नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको लिफ्ट में चढ़ने भी नहीं दूंगा, आप देख लीजिए। हेलो पुलिस स्टेशन। यस। मैं यूजमी की एमडी संजना बोल रही हूँ। एक आदमी है जो मुझे परेशान कर रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप इधर आए और उसे ठीक करें। हाउ डेयर ही, वो जो कोई भी है आप उससे कहिए कि हम अभी आ रहे हैं, साले की अभी पूरी खाल खींच के आपकी दीवार पे डेकोरेट कर देंगे। मिस्टर साजन सुन लिया, पुलिस आ रही है। साजन जी, कब तक आ रहे हैं आप? बस मैडम अभी अभी थाने आया हूँ, तो जरा भगवान की आरती गा लें, फिर हाथ मुंह धो के नाश्ता कर लें, फिर पेट में गैस ना बने इसके लिए योगा कर लें, उसके बाद ताबड़तोड़ पहुंचते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं, इसमें सब में तो आधा 1 घंटा निकल जाएगा। नहीं नहीं मैडम, कैसी बात कर रही हैं आप? मेरी पूजा ही 1.5 घंटा की होती है, नाश्ता 1 घंटा, 3 घंटे में हम आपके सामने होंगे। मिस्टर साजन, मेरा रास्ता छोड़िए। मैडम पहले आप मुझे जॉब पे रख लीजिए ना। What is this, मिस्टर? क्या बदतमीजी है मिस्टर साजन? I said leave my way। बदतमीज, सॉरी, आई एम सॉरी वाला भी लाया हूँ, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं सॉरी बोल के रोक रहा हूँ ना रास्ता। क्या हुआ मैडम? मिस्टर भूपेश, मिस्टर साजन देखिए क्या कर रहे हैं, मेरा रास्ता अड़ा के बैठे हैं, ये जाने नहीं दे रहे मुझे। इस मैटर में हमारे बीच में मत बोलना बिल्कुल भी। ठीक से नहीं बोलूंगा, कुछ दिखा तो सकूं। मम्मी आप भिंडी काट चुकी थी। मुझे नहीं पता था भिंडी से तेरा इतना याराना है, वरना नहीं काटती। मम्मी मेरा मतलब ये है कि आप भिंडी काट चुकी थी और अब आप अपनी उंगली काटने जा रही थी। क्या हुआ आपको? कहाँ खोई हुई है? कहाँ खोऊंगे, आजकल एक ही तो है मेरा सर दर्द। छेदी अंकल क्या हुआ अब? कल रात को आए थे बात करने, ठंड बहुत थी तो मैंने उन्हें रजाई में घुसा लिया।
मुझे समझ में नहीं आता यार मम्मी कि आपकी और छेदी अंकल की ऐसी कैसी लड़ाई है। मतलब आपने ये कहा होगा कि आ जाओ रजाई में लड़ते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है। तो अरे ठंड बहुत थी ना, तो इंसानियत के नाते मैंने उन्हें रजाई में घुसा लिया। थैंक गॉड। अच्छा है मम्मी, पेपर वाला दूध वाला ये सब दिन में आते हैं, वरना इंसानियत के नाते ये भी ठंड के मारे आपकी रजाई से एक एक करके निकलते। क्या हुआ यार मम्मी, बताओ तो। क्या होगा? मैंने उनसे कहा आप कॉफी पियेंगे, तो उन्होंने बोला हाँ। तो उनके लिए मैं कॉफी बनाने गई थी, और जब मैं आई तो वो मुझ पे चिल्लाने लगे कि मैंने उनकी कुटाई कर दी। तो आपने कूटा था क्या? अरे मैं कैसे कूटती, मैं तो कॉफी बनाने गई थी ना। तो फिर छेदी अंकल ने ऐसा क्यों कहा? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो बहाने ढूंढ रहे हैं मुझसे झगड़ा करने के लिए। वो ना मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मम्मी पीछा तो छूटा हुआ है ना, तो फिर छेदी अंकल क्यों मिलने आए आपसे, क्यों मना रहे हैं आपको? हाँ हेलो भाभी जी। अरे बालू जी, आप यहाँ कैसे? भाभी जी, वो शाहरुख की फिल्म लगी है तो हम देखने जा रहे थे, तो ये चाबी आप दे दीजिएगा बबली को। क्या बात है बालू जी, आप भी शाहरुख के फैन हैं? फैन है? हाँ। फैन है? अरे भाभी जी, हमें शाहरुख इतना पसंद है कि मतलब अभी हमको बोले ना कि पहाड़ी से कूद के जान दे दो, हम दे देंगे। काश बोल दिया होता। अरे बालू जी, मम्मी को छोड़ो। एक्चुअली मैं भी शाहरुख की बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा? अरे अभी हम तो शाहरुख को गुरु मानते हैं अपना। मैं भी। उस हिसाब से तो तुम दोनों गुरु भाई और गुरु बहन हो गए ना। क्या हुआ बालू जी? गैस चढ़ रही है भाभी जी, तो पेट में दर्द हो रहा था। भाभी जी, हम आपसे ये बताने आए थे कि मतलब आपको ये बता रहे हैं कि शाहरुख तो मतलब हमारे भाई जैसा है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे राखी बांधते हो। तुम्हारे जैसे तो 80 करोड़ फैंस होंगे उसके। हम स्पेशल हैं। क्यों? शाहरुख के अपने हाथों से तुम्हें पराठे खिलाता है। आपको कैसे पता? क्या बात कर रहे हैं बालू जी, मतलब शाहरुख अपने हाथ से पराठे बना के आपको खिलाता है? रोज नहीं, 2-3 बार खिलाए हैं। सच्ची? अरे भाभी जी, हमारा खास दोस्त है वो। अरे मतलब एक ही स्कूल में तो पढ़ते थे भाभी जी, दिल्ली का ही है ना वो। सच्ची? क्यों, आपको क्या डाउट हो रहा है कि हम गप मार रहे हैं? भाभी जी, आज भी लंगोटिया यार है वो हमारा। क्या बात कर रहे हैं बालू जी, मतलब आपने कभी बताया नहीं? हमें खुद अभी पता चला। हाँ? कि आप भी शाहरुख की फैन हैं। बहुत बड़ी बालू जी, मैं बता नहीं सकती मैं शाहरुख जी की कितनी बड़ी फैन हूँ। बचपन से सपना था मेरा कि एक बार तो मैं शाहरुख जी से जरूर मिलूंगी। और आपके तो लंगोटिया यारे पराठे बना के खिलाते, तो आपका तो मतलब चुटकी का काम होगा मुझे शाहरुख से मिलाना। तो प्लीज आप मुझे एक बार आप है ना शाहरुख जी से मिला दीजिए ना प्लीज। बालू जी मना मत करना, मिला दीजिए। हाँ, क्यों नहीं भाभी जी, जरूर जरूर। अरे आप कह रही हैं तो हम जरूर मिलवाएंगे। अभी हम जाते हैं, वो गैस पे सीटी चढ़ी है। शाहरुख जी से मिलने वाली हूँ मैं। ओए राम। चाबी ये ले गई, गैस बंद करने वो गया है, कैसे करे। जब तक धमकाऊंगा नहीं तेरे कान काम नहीं करेंगे ना। आप? नहीं, तेरा ससुर जो बैठ के जूते पॉलिश कर रहा है। पहचान ही लिया है तो दूर क्यों खड़ा है, इधर आ। देखिए, मैंने ना आपको बताया ना, मुझे ना नौकरी से निकाल दिया गया है, तो मैं अब छेदी सर को नहीं मार सकता हूँ। ऊपर से मेरी सासू माँ का भी बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है उनके साथ, तो उन्होंने भी मेरी सिफारिश करने से मना कर दिया है। मेरा पीछा छोड़ दो आप, प्लीज अंडरस्टैंड। सब पता है मुझे, तू है इतना बड़ा मनुष्य की तुझसे कुछ काम होना नहीं है।
देखिए आप ना थोड़ी हद में रहिए अपनी, ठीक है? ये मनुष्य अनुस क्या होता क्या है? एक इंसान की थोड़ी अपनी इज्जत भी होती है कुछ। जिस दिन तू इज्जत के लायक काम करेगा ना, मैं पक्का तेरी इज्जत करूंगा। आपसे मुझे कोई अपनी इज्जत का सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, पहले आप अपना देख लो, है ना? पूरा दिन तो ये मुखौटा मुंह पे लगा के घूमते रहते हो। अगर हिम्मत है तो इसको हटा के एक बार मुंह दिखाओ फिर। हिम्मत देखना चाहता मेरी? हाँ देखना चाहता हूँ, दिखाओ आज हिम्मत दिखाओ, दिखाओ मुंह दिखाओ, दिखाओ। नहीं दिखाऊंगा। अपनी तरह बेवकूफ समझ कर रखा क्या मुझे? तू मुझे भड़काएगा और मैं अपना चेहरा दिखा दूंगा। तुझे हिम्मत ही देखनी है ना, वो तो मैं संजना या कश्मीरा में से किसी एक को निपटा के भी दिखा सकता हूँ। नहीं ऐसे नहीं। आप ना कोई छोटी सी भी बात जरा सी बस बोल दो तो आप एकदम दिल पे लेके बैठ जाते हो। ऐसे थोड़ी ना होता है। अब इतनी बार हम लोग मिले तो एक हमारा रिश्ता सा नहीं बन गया है क्या आपस में? है, मैं तो आपकी कितनी इज्जत करता हूँ। देखो मैं आपके लिए ही तो ये फूल लेके आया था। ये लो गिफ्ट। वो भी रख। ये तो सॉरी वाला है। सॉरी तो बोलना ही है ना तुझे, रख। अब तूने कुछ दिया है तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैंने एक प्लान बनाया जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। देखो या फिर आपने उल्टी बात की ना। अपनी इंसान मारने की बात हुई थी, अब आप सांप वाप बीच में ला रहे हो। वो छेदी सांप ही तो है, उसी को मारने की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा प्लान है जिसकी वजह से तुझे नौकरी पे भी वापस नहीं जाना पड़ेगा और उस छेदी के सारे छेद भी बंद हो जाएंगे। ये रख। ये किस लिए दे रहे हो? ये छेदी के लिए है। कितने बजे आता है ऑफिस? 12 बजे। 12 बजे। ठीक 12 बजे लिफ्ट के बाहर ये बैग रख देना। वो छेदी तो है ही लालची किस्म का, दूसरों का माल हड़पना उसका पेशा है। ये बैग देखते ही लपकेगा और फिर बूम। बूम बूम। सिर्फ बूम। डर तो ये लग रहा है कि कहीं ये मेरे हाथ में ही ना फट जाए यार। छेदी सर को ऊपर पहुंचाते पहुंचाते कहीं मैं ही ऊपर ना पहुंच जाऊं। बहुत बड़ा पाप करने जा रहा हूं मैं। छेदी सर प्लीज मुझे माफ कर देना। अगर बात मैडम और कश्मीरा की जान बचाने की नहीं होती ना तो मैं आपकी जिंदगी के साथ कभी नहीं खेलता, सच्ची। और वैसे भी आप तो अपनी जिंदगी जी चुके हो ना पूरी, और माँ बाप तो वैसे भी बच्चों के लिए खर्च हो सकते हैं ना। मैं प्रार्थना करूंगा कि बस आपके ज्यादा चिथड़े न उड़े। आई एम सॉरी। 12 बज गए, सर आते होंगे। कुछ नहीं मिलेगा। बालक, कौन? हम बोल रहे हैं, स्वयं प्रभु। प्रभु? ये तेरे चरित्र की परीक्षा थी पुत्र, कि तू सामने पड़ी हुई लावारिस वस्तु को उठाता है या नहीं, परंतु इसमें तू अनुत्तीर्ण हुआ है। आजा, चल ले चलो। सॉरी सॉरी प्रभु। Oh my God. सर प्लीज सर उठा लो, सर प्लीज उठा लो, प्लीज उठा लो सर, प्लीज उठा लो, उठा लो सर, प्लीज उठा लो ना प्लीज। मिस्टर भूपेश, पता नहीं कौन ये बैग यहाँ ऐसे छोड़ गया लावारिस। सर हुए सर, आपके सर के पीछे पीला कौवा उड़ रहा है, वो देखो। मिस्टर भूपेश, मिस्टर भूपेश, what the hell is going on?
भूपेश के नंबर से कोई फोन वोन आया क्या? नहीं तो क्यों? पता नहीं है भी कि नहीं। मतलब ठीक है कि नहीं है ना, आजकल टूटा फूटा चल रहा है वो। ऐसा लग रहा है जैसे भोपू पे शनि लग गया है, लिफ्ट भी गिर गई थी। अरे गिरे हुए से याद आया है कि बालू जी इतने गिरे हुए भी नहीं है। अच्छा तो आदमी है, बढ़िया आदमी है बालू, नहीं? हाँ। और तुमको पता है संजू, बालू जी भी शाहरुख के दीवाने हैं। हाँ, और उनको सारे डायलॉग भी याद है शाहरुख के, और उनके दोस्त भी है वो। साला कुछ ज्यादा ही फैल गया। और क्या बोल रहे थे बालू जी? हाँ, बालू जी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए कश्मीरा भाभी, मैं आपको है ना उससे मिला के ही रहूंगा। बढ़िया है। ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है। थोड़ी ज्यादा है पर ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। है ना? जीजी, हाँ? ये देख, ये मैंने हमारे ऑफिस की लिफ्ट के बाहर पड़ा मिला सूटकेस। और तूने उठा लिया हैं? किसी की कोई चीज पड़ी होगी तो उठा के ले आया, उसमें कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सके, नोट भी हो सके, हीरे जवाहरात भी हो सके। अबे बम भी हो सकता है, मिसाइल, कुछ फटने वाली चीज हो सकती है उसके अंदर। अरे यार उसको खोल के तो देखने दो। ये नहीं खुलेगा, ये खुलेगा तो हम सब खुल जाएंगे। खोल के तो देखने दो। नहीं, खोलना वाला चला चला। जीजी ये हमारी अमानत है, इसने हाथ मत लगाइए। मैं तुझे किसी पराये की अमानत के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। देख जीजा इसको, नहीं, देख पहले ही टूटा हुआ है, बिखर जाएगा, बता रहा हूँ तेरे को। छोड़ दे, छोड़ दे, अरे छोड़। क्या हो रहा है यहाँ? अरे मम्मी भोपू को ब्रीफकेस मिला, ये खोल के देखने भी नहीं दे रहे। अरे चाकू, कह दे रहे मेरे दामाद से कि ये ब्रीफकेस मेरे बापू को मिला है, ये उसका है, उसे हाथ न लगाए वरना तू उसकी छाती में उतर जाएगा। अरे पागल हो गए हो क्या सारे लोग? हट, फक। संजू, साला पागल कहीं का, खुद तो मरता, साथ में पूरे घर वालों का स्वर्ग का टूर करवा देता। कथा नहीं तो नालायक। साजन जी ब्रीफकेस लेके यहाँ क्यों खड़े हैं? कुछ तो गड़बड़ है। थका दिया यार कमीने ने। इस बैग का क्या करूं मैं? इसको कहीं तो छुपाना ही पड़ेगा। शहर के बाहर जंगल में ले जाके छोड़ा हूं क्या? जंगल बहुत दूर है यार। रास्ते में कहीं पुलिस ने पकड़ लिया तो ये बम बम के केस में तो इतना लंबा अंदर डालेंगे कि मेरी आत्मा ही निकलेगी जेल से बाहर। फिर ये अपने आप से क्या बात कर रहे हैं? कुछ तो बड़े वाला लोचा है।